हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ मी में। आज हम फिर एक नए चित्र के साथ यहाँ प्रस्तुत हुए हैं, नए वीडियो के साथ आए हैं। सबसे पहले हम चित्र को अच्छे से देख लेते हैं। इस चित्र में क्या हो रहा है, जैसे कि बच्चे खेल रहे हैं, फुटबॉल के साथ खेल रहे हैं। चित्र में बहुत हरियाली है, चित्र में फूल भी हैं, पेड़ भी हैं और यह चित्र बहुत सुंदर है। तो हम अब इस चित्र का वर्णन करते हैं। बच्चों, अब हम मंजूषा की तरफ ध्यान देंगे। मंजूषा का अर्थ आपको पता है? मंजूषा का अर्थ होता है पिटारी। यहाँ मंजूषा का अर्थ है बहुत सारे शब्दों की पिटारी। यहाँ बहुत सारे शब्द दिख रहे हैं ना, हम इसका हिंदी में अनुवाद करेंगे। जैसे बालकाह का अर्थ होता है लड़के, बहुत सारे लड़के। पाद कंदुकेन का अर्थ होता है फुटबॉल। पुष्पाणी का अर्थ होता है फूल, जो बहुवचन के रूप में है। वृक्षाः का अर्थ होता है पेड़, ये भी एक बहुवचन के रूप में है। और उद्यानस्य का अर्थ होता है बगीचा। और स्या लगा है, यानी यह षष्ठी विभक्ति के रूप में उद्यानस्य का प्रयोग हुआ है। मैं अर्थ भी समझ लिया। अब आइए इन्हीं शब्दों के आधार पर हम इस चित्र का वर्णन करते हैं। अब हम चित्र में आगे बढ़ते हुए सभी बिंदुओं का विस्तार से वर्णन करेंगे। चित्र को ध्यान से देखने पर हमें यह चित्र एक बगीचे का दिखाई दे रहा है, जिसको हिंदी में लिखेंगे यह चित्र एक बगीचे का है। और इसी को ही संस्कृत में कहेंगे इदं चित्रम एकम उद्यानस्य अस्ति। उद्यानस्य षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हुआ है, इसलिए उद्यान के साथ स्या का प्रयोग हुआ है। अब हम चित्र में नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। जैसा कि चित्र में दिखाई दे रहा है कि बच्चे फुटबॉल से खेल रहे हैं। चित्र में बच्चे फुटबॉल से खेल रहे हैं, इसे संस्कृत में कहेंगे चित्रे बालका पाद कंदुकेन क्रीडन्ति। चित्रे में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है और पाद कंदुकेन में तृतीया विभक्ति का प्रयोग हुआ है। पाद का अर्थ होता है पैर और कंदुकेन का अर्थ होता है गेंद से। चित्र को ध्यान से देखने से हमें चित्र में अलग अलग रंगों के फूल भी दिखाई दे रहे हैं। इसे हिंदी में कहेंगे चित्र में विविध रंगों के फूल हैं। और इसे ही संस्कृत में कहेंगे चित्रे विविधानि वर्णानि पुष्पाणि सन्ति। अब हम अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हुए देखते हैं। हिंदी में लिखा है चित्र में लता भी पेड़ पर चढ़ रही है। आप लोग लता का अर्थ जानते हैं? लता का अर्थ होता है बेल, जो कि दूसरे पेड़ के सहारे से ऊपर की तरफ बढ़ती है। तो हिंदी में इसे कहेंगे चित्र में लता भी पेड़ पर चढ़ रही है। और संस्कृत में इसे कहेंगे चित्रे लता अपि वृक्षे रोहन्ति। अपि का अर्थ होता है भी, और वृक्ष सप्तमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है वृक्ष में, और रोहन्ति बहुवचन के रूप में प्रयोग हुआ है। बच्चों, अब हम अपने पांचवें बिंदु की तरफ बढ़ते हुए देखते हैं कि चित्र में सभी जगह हरियाली दिखाई दे रही है। सभी जगह चित्र में हरा हरा है ना, उसे हरियाली कहते हैं। इसे संस्कृत में कहेंगे चित्रे सर्वत्र हरितिमा दृश्यन्ते। तो दोस्तों, आपको मेरा वीडियो कैसा लगा? प्लीज़ कमेंट करें, लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आने वाला नया वीडियो आपको जल्दी से जल्दी मिल सके। थैंक यू।